काइजू नंबर 8 या कॉपी कैट टू हेट, ऐसा मैं नहीं कह रहा बट ये सारे लोग कह रहे हैं जिनको मैंने इंटरनेट से बटोरा है। देखो सच बताऊं ना तो मैं इस एनिमे को लेके एक्साइटेड तो बहुत था, तो जब मैंने देखा कि बस 12 एपिसोड्स, मैंने एक ही रात में बिंज वॉच मार दिया। एंड आफ्टर वॉचिंग द होल थिंग मे बी देयर इज अ फ्यू पीसेस हियर एंड देयर जो कि हाँ एक सिमिलर टू अदर एनिमे वाली फीलिंग तो जरूर है। अब हर बार की तरह ना मैं इस वाली वीडियो को भी एकदम न्यूट्रल रखूंगा, जिसकी शुरुआत करते हैं उन सिमिलैरिटीज को देखने से जिनसे ये आर्गुमेंट उठ रहा है। जिसके बाद फिर मैं काइजू नंबर 8 को लेकर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो बताऊंगा। उसके बाद इसके एनिमेशन की थोड़े ब्रेकडाउन और थोड़ी और इंटरेस्टिंग इन डेप्थ चीजों पे बात करेंगे और फाइनली फिर इसके कंक्लूजन को ले जाते हुए थोड़े फ्यूचर को भी देखेंगे। तो सिमिलैरिटी नंबर 1 के अंदर ना थोड़ी सी बेसिक या फिर कोर वाली चीजें हैं जिनके अंदर कॉन्सेप्ट, स्टोरी एंड इस टाइप की बातें आती हैं। और थोड़ा सा एक जनरल आइडिया देने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि काइजू नंबर 8 की ना एक नटशेल में स्टोरी क्या है। तो जापान के अंदर भाई बड़े बड़े बिल्डिंग साइज मॉन्स्टर जिनको काइजू बोलते हैं वो हमला करते हैं। उनकी एक कैटेगरी डिवाइडेड है और उनसे लड़ने के लिए अपनी ह्यूमैनिटी की या फिर जापान की एक पूरी डिफेंस फोर्स है। और अपना मेन कैरेक्टर काफका हिबिनो इसी डिफेंस फोर्स के अंदर ज्वाइन होना चाहता है, बट अपने कई सारे एफर्ट्स एंड टेस्ट के अंदर फेल होने के बाद वो काइजू क्लीन अप यूनिट के अंदर ज्वाइन कर जाता है, जिनका काम फिर यह है कि बैटल के बाद जो मरे हुए काइजू है ना उनकी बॉडीज को डिस्पोज करना। लेकिन क्योंकि उसको बचपन से ज्वाइन तो डिफेंस फोर्स करनी थी, इसलिए उसका मेन टारगेट ना उधर ही जाना होता है। एंड दैट्स हाउ स्टोरी के अंदर फिर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके बाद वो उस फोर्स में चला जाता है, बट उसके ऊपर थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन जैसे ही वो जापान की उस काइजू डिफेंस फोर्स में जाता है ना, यहाँ से शुरू होती है सिमिलैरिटी नंबर 1। एग्जाम्पल के लिए तुमने कई सारे ऐसे एनिमे देखे होंगे जिसके अंदर इसी टाइप का एक प्लॉट है जहाँ पे हीरो कुछ करना चाहता है या कुछ बनना चाहता है, बट उसके पास स्टार्टिंग में वो एबिलिटी नहीं है, बट जैसे जैसे करके वो उस चीज के अंदर स्टार्ट तो कर देता है और जैसे वो अपने उस ड्रीम के ऊपर चलने लगता है वहां पे उसको अपने जैसे कई सारे और लोग मिलते चलते हैं। ये सेम चीज तुमने देखी होगी एमएचए के अंदर, हंटर एक्स हंटर के अंदर और अटैक ऑन टाइटन के अंदर। तो एक तरीके से हम इसको एक सिमिलैरिटी बोले या फिर एक ट्रेट बोले, क्योंकि एनिमे और मांगा की दुनिया में ना इसी टाइप की स्टोरी ट्रेट को कहते हैं एक एनसेम्बल स्टोरी, जिसमें अपने मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ और भी सराउंड में कई सारे मेन या फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो एक बारी को ना काइजू नंबर 8 के इस एनसेम्बल स्टोरी वाली चीज को भी अगर हटा दें तो इसके अलावा भी एक और सिमिलैरिटी निकल जाती है, जो कि है इसका काइजू डिफेंस फोर्स का टेस्ट। मैं जानता हूं कई सारे लोगों के लिए ना ये टेस्ट वाला कॉन्सेप्ट या तो हंटर एक्स हंटर के उस हंटर एग्जाम के जैसा होगा, माय हीरो एकेडमिया के हीरो टेस्ट के जैसा होगा, या फिर उन्हें हर उस पॉपुलर एनिमे की याद दिलाएगा जहां पे मेन कैरेक्टर किसी टेस्ट से गुजरता है। लेकिन अब ठीक है यार, तुम बोल सकते हो कि ये वाली सिमिलैरिटी तो हम सब जानते हैं ना कि एक बकवास चीज है, ऐसे तो कई सारे एनिमे हो सकते हैं। लेकिन ये भाई साहब ऐसा नहीं सोचते। चाहे बात इस वाले कमेंट की हो या फिर इसके जैसे और भी कई सारे कमेंट्स हैं जिनके अंदर ना ये एक बड़ा आर्गुमेंट उठ रहा है कि यार रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में ना ऐसे एनिमे बहुत आ रहे हैं जिसके अंदर मेन कैरेक्टर का प्लॉट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अराउंड घूमता है जहां पे या तो उसको कोई टच करने से उसके अंदर पावर आ जाती है या फिर किसी मिथिकल या मैजिकल चीज को खाने से पावर आ जाती है। अब है तो ये छोटा सा एक स्पॉइलर, लेकिन काइजू नंबर 8 के टीजर या ट्रेलर में आई होप कि तुम इसे देख चुके हो। और सीन यहाँ पे भी यही है भाई कि काइजू नंबर 8 के अंदर जो हमारा काफका है ना, उसको भी काइजू की पावर ऐसे ही मिलती है जब एक छोटा सा उड़ने वाला काइजू उसकी बॉडी में घुस जाता है। तो ये वाला ट्रेड भी एक तरीके की सिमिलैरिटी लोग इसको कह रहे हैं जहाँ पे उसकी सुपर पावर किसी चीज को खाने से आती है। अच्छा, एक पावर ना मेरे पास भी भाई कि मुझे बैक एंड नजर आता है। और ये क्या यार, बैक एंड भाई कह रहे हैं कि आधे लोग वीडियो देख के सब्सक्राइब ही नहीं करते। तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा दोस्त, बट सही में अगर तुम्हें मेरी वीडियोस देखने लायक लगती हैं और ये पसंद भी आती हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना यार। और रही बात सिमिलैरिटी इसकी, तो रेडिट तो भाई यहाँ पे ना भरा पड़ा है कंपैरिजन करने में। और मैंने भी इस वीडियो को स्क्रिप्ट आउट करते टाइम काफी सारी सिमिलैरिटीज लिख ली थी जो कि कई सारे और एनिमे से या तो कनेक्शन फील करवाती हैं या फिर हल्का सा लुक अलाइक हो जाती हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि वीडियो की शुरुआत में ही इतने सारी सिमिलैरिटीज या कंपैरिजन करने या बताने बैठ जाऊंगा तो हो सकता है कि वीडियो की जो वाइब है ना वो एक नेगेटिव साइड में चली जाए। इसलिए अभी के लिए भाई सिमिलैरिटी को रख देते हैं भाड़ में और मैं यहाँ से शुरू करता हूँ मेरी एक्सपेक्टेशन इस सीरीज से क्या थी। अब तुम्हें याद हो तो मैंने लगभग करीब 8 महीने पहले इस पे वीडियो बनाई थी एंड उसमें भी मैंने इसको जेजे से रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि पहले तो कुछ इसके पोस्टर्स, कुछ थोड़ी बहुत इंस्टा पोस्ट वगैरह देख के जो मांगा पैनल्स और शुरुआती टीजर ट्रेलर की जो वाइब आ रही थी ना, आई वाज लाइक कि भाई खून की बारिशें हो रही हैं, मॉन्स्टर टाइप बंदे खड़े हैं। और काइजू और गॉडजिला का फैन तो मैं बचपन से हूँ, और ये दोनों जब इतने सीरियस कॉन्सेप्ट्स हैं तो आई वाज लाइक कि काइजू नंबर 8 कोई बैडस लेवल की 18+ सीरीज होगी। और उस टाइम तो मेरे ख्याल से शिबुया इंसिडेंट की हाइप पूरी बनी हुई थी और उसके अंदर की मैडनेस देख के मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ बहुत ही अपर लेवल चली गई थी, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि काइजू नंबर 8 में फुलफिल नहीं हो पाई। बिल्कुल यहाँ पे भी खून की बारिशें हो रही हैं, डिस्प्ले ऑफ पावर भी बहुत गजब के लेवल का है, बट ओवरऑल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट एंड फीलिंग जो है ना वो काफी ज्यादा लाइट मूड वाली फील होती है, जो कि एक टिपिकल शोनन वाला कॉन्सेप्ट है। तो हाँ यार, जो मैंने सोचा था ना कि इसके अंदर थोड़ी सी वो 18+ टाइप वाली सीरियस चीजें होंगी वो तो मुझे देखने को नहीं मिली। बट
अगर आपने मेरे चैनल के ऊपर ये उजुमाकी एनिमे वाली वीडियो देखी होगी तो इसके अंदर मैंने बड़े ही डिटेल में ये बात करी थी कि कैसे कुछ जॉनरास और कैसे कुछ स्टोरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडियम के अंदर ही बढ़िया लगते हैं, और क्यों कुछ ऐसे मांगा टाइटल्स हैं जो कि क्रूशियल हो जाते हैं कि उनको एनिमेशन में ही अडेप्ट किया। तो बिल्कुल उसी सेम कॉन्सेप्ट पे काइजू नंबर 8 एक परफेक्ट चीज है जो कि एनिमे के अंदर बननी ही चाहिए थी, क्योंकि सबसे बेसिक इसका रीजन तो यही है भाई कि पतले पतले बंदे यहाँ पे बिल्डिंगों से ऊंचे काइजू से तलवारबाजी लेके लड़ रहे हैं, जो कि है ना यार, और कई सारे एनिमेस के अंदर इसी टाइप की चीजें होती हैं। बट यार काइजू नंबर 8 के अंदर ये तो नॉर्मल ह्यूमंस हैं जिनका स्टोरी में ऑब्वियसली एक लॉजिक दिया हुआ है कि इनके पास कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजी के सूट्स हैं जिनको पहन के ये काइजू के साथ लड़ने जाते हैं। बट यार कम ऑन, सोचो इसी कॉन्सेप्ट को तुम एक लाइव एक्शन में कैसे बनाया जाएगा। टोक्यो या न्यूयॉर्क का कोई सीन है जहाँ पे अचानक बिल्डिंगों के बीच में से गॉडजिला निकल के आ जाता है, चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है, एयरफोर्स की प्लेन्स उड़ चुके हैं, लेकिन अचानक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा एक पतला सा बंदा और वो अपने कमर से एक कटाना निकाल के गॉडजिला का हाथ ही काट देता है। तो है ना एक कितना बेकार सा आइडिया। लाइव एक्शन के अंदर इसके ऊपर तो बच्चे भी पॉपकॉर्न फेंक के मारे। बट इसी सेम कॉन्सेप्ट को जब हम एनिमे के अंदर लेके जाते हैं तो फिर एनिमेशन मीडियम की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, और उसको देखने का जो हमारे दिमाग का तरीका है, वो इसी सेम सिली लुकिंग कॉन्सेप्ट को इतना बैडएस बना देता है कि काइजू नंबर 8 के अंदर तुम्हारे लॉजिकल साइड का ब्रेन कह रहा है कि हाँ भाई ये वाली फाइट तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लिटरली भाई बिल्डिंग से भी बहुत ऊंचा एक काइजू आ गया है जिसके पास लेजर बीम और खतरनाक लेवल के और पता नहीं कितनी पावर्स है, लेकिन एक छोटा सा बंदा नीचे खड़ा है, 2 तलवार निकालता है, भाई पता नहीं उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी, और काइजू के टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। बट थैंक्स टू एनिमेशन यही सिली साउंडिंग फाइट वहां पे इतनी बैडएस लगती है ना कि तुम्हारे होश उड़ जाते हैं। व्हिच ब्रिंग्स अस टू द एनिमेशन ऑफ काइजू नंबर 8। सच बताऊं तो 12 एपिसोड्स के अंदर ना इतना कोई आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का एनिमेशन नहीं आया है। वही सारी चीजें हम लोग काफी और एनिमे भी देख चुके हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 की जो एक पेसिंग है, इसके अंदर के जो थोड़े से सिलेक्शन ऑफ म्यूजिक विद द सिलेक्शन ऑफ सीन्स का जो कलेक्शन है ना, वो कुछ कुछ जगह पे इतना रिफ्रेशिंग लगता है कि वो तुम्हें अपने अंदर एकदम खींच लेता है और तुम्हारा मन करता है कि बस इसी वाले सेगमेंट को ना मैं लूप पे चलाता रहूं। एग्जांपल के लिए काइजू नंबर 8 की जो वाइड सिटी शॉट्स है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आए हैं, और मैं तो ये भी सोच रहा हूं कि उनको कट करके कॉम्पिलेशन बना के अपने पीसी पे चला लूं। बट खैर इनके अलावा एनिमेशन क्वालिटी काफी बढ़िया है। फाइट सीन्स की अगर बात करें तो उनके अंदर तो एक इमेंस पावर डिस्प्ले अभी तक हो चुकी है, जिसके अंदर ना अब तक शायद 3 मेजर लेवल के थ्रेट आए हैं, और वो तीनों के तीनों अपने मेन कैरेक्टर के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। तो एक तरीके से इसके अंदर वो एक ओवर पावर वाली वाइब भी आ रही है जो कि कभी कभार आपको वन पंच मैन में आती है, और एज अ व्यूअर आपको ये वाइब दे रही है कि भाई काफका जो कि एक नॉर्मल सा और थोड़ा सा सिली टाइप का ह्यूमन है ना, उसकी काइजू फॉर्म असल में कितनी ज्यादा पावरफुल और बैड है। और मैं एज अ व्यूअर अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि अभी सीरीज उतनी ज्यादा डार्क नहीं है, इसका मूड भी काफी लाइट है और इसका मेन कैरेक्टर भी काफी लाइट है, लेकिन जहां पे इसके वो 12वें एपिसोड की एंडिंग हुई है वहां पे हमें इस सीरीज के शायद वन ऑफ द फर्स्ट मेन विलन काइजू नंबर 9 के फ्यूचर प्लान्स की एक छोटी सी ग्लिम्स मिली है, जहां से ये लग रहा है कि मे भी आगे स्टोरी थोड़ी सी डार्क हो जाएगी, स्टेक इसके थोड़े और बढ़ जाएंगे। और इस पूरी वीडियो के कंक्लूजन का एक निचोड़ अगर निकालें तो काइजू नंबर 8 को कॉपी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यार ये तो जरूर बोला जा सकता है कि वन वे और अनदर ये काफी सारे एनिमे से इंस्पायर्ड तो जरूर लगता है। और मैं यहाँ पे इसको कॉपी इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ना आर्ट एंड स्टोरी के जो कंपोनेंट्स हैं उनका काफी एक मेजर पार्ट काफी फ्रेश वाइब देता है। और एज एन ऑडियंस ना जब हम लोग इतना कुछ देख के बैठे हैं, लोगों ने तो भाई साहब पता नहीं कितने एनिमे निपटा दिए, तो सोर्स मटेरियल दिमाग में है बहुत ज्यादा, और यही सोर्स मटेरियल फिर नई नई चीजों में सिमिलैरिटी ढूंढने बैठता है। तो ज्यादा टेंशन यहाँ पे नहीं लेनी है, कमेंट्स में आके लड़ाई नहीं करनी है, चिल रहो। काइजू नंबर 8 नहीं देखा तो जरूर चेकआउट करो, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दो यार, अब तो वीडियोस भी तेजी से आ रही हैं। तो चलो फिर इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।